पंचकुला से, जहां पर हरियाणा के नए डीजीपी ने पदभार संभाला है। शत्रुजीत कपूर ने यह पदभार संभाला। पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल ने कार्यभार सौंपा है। एसीबी के डीजी पद पर तैनात थे शत्रुजीत कपूर। बता दें 1990 बैच के अफसर हैं शत्रुजीत कपूर। 31 अक्टूबर 2026 को रिटायर होंगे शत्रुजीत, यानी उनका यह कार्यकाल 2 साल का रहने वाला है। 1990 बैच के अफसर हैं शत्रुजीत कपूर, जिन्होंने पदभार संभाला है, डीजीपी बनाए गए हैं। इस दौरान उन्हें हरियाणा का डीजीपी बनाया गया है। 2 साल तक पद पर रहेंगे। थोड़ी देर में पंचकुला पुलिस हेडक्वार्टर में कुर्सी संभालेंगे। एसीबी के डीजी पद पर तैनात है शत्रुजीत कपूर। वहीं 31 अक्टूबर 2026 को रिटायर होंगे शत्रुजीत। 1990 बैच के अफसर हैं शत्रुजीत कपूर। किया गया है तमाम पुलिस को स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। आपको दर्शक के स्वागत करें हेडक्वार्टर के अंदर किया जा रहा है। औपचारिक तौर पर तरफ से किया जाएगा। देखिए, हरियाणा के नवनियुक्त डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर द्वारा जो है वो कार्यभार संभाल लिया गया है। और अब कार्यभार संभालने के बाद जिस तरीके से हम जिक्र करें, जो मौजूदा समीकरण जो है वो प्रदेश में बने हुए, इन तमाम चीज़ों का जो है वो फीडबैक जो है वो अधिकारियों से ली जाएगी और उसके अनुरूप जो है वो कार्य किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस चीज़ का जिक्र करें तो फिलहाल की स्थिति के अंदर जिस तरीके से 3 नामों का जो पैनल भेजा गया था यूपीएससी द्वारा, उसमें मोहम्मद अकील शामिल थे, IPS अधिकारी मोहम्मद अकील शामिल थे, RC मिश्रा शामिल थे और तीसरे नंबर पर शत्रुजीत सिंह कपूर। और सीनियरिटी का यदि हम जिक्र करें तो सीनियरिटी में सबसे ऊपर थे मोहम्मद अकील और उसके बाद RC मिश्रा और उसके बाद शत्रुजीत सिंह कपूर। काफ़ी CMO ऑफिस के अंदर जो है वो बीती रात जो है वो लगभग 3 घंटे जो है वो 2 नामों पर जो है वो तो काफ़ी मंथन हुआ। खास बात ये थी कि RC मिश्रा और शत्रुजीत सिंह कपूर में से दोनों नामों में से किसी एक नाम पर जो थी वो मोहर लगनी थी। सेंटर का यदि हम जिक्र करें तो केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जो है वो सेंटर की तरफ से जो थी बहुत सारे नेता ऐसे थे जो चाहते थे कि RC मिश्रा जो है वो हरियाणा के DGP जो है वो नियुक्त हो। लेकिन जिस तरीके की कार्यप्रणाली जो है वो अभी तक की कार्यप्रणाली जो है वो शत्रुजीत सिंह कपूर की रही है बतौर एंटी करप्शन ब्यूरो के DG, और उसके पहले भी जिस तरीके के कार्यभार उन्होंने संभाला था, जिस तरीके की कार्यप्रणाली उनकी रही है, तो उससे जो थे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खासे प्रभावित हुए। काफ़ी लंबे मंथन के बाद और काफ़ी लंबे एक तरीके से यदि हम वक्त का जिक्र करें, काफ़ी लंबे समय जो था वो लिया गया कि आखिरकार किस नाम पर जो है मोहर लगाई जाएगी। अगर यदि हम जिक्र करें पूर्व DGP PK अग्रवाल का जिक्र करें तो PK अग्रवाल कल ही 15 अगस्त को जो थे वो सेवानिवृत्त हो चुके थे। लेकिन उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कल देर रात तक जो है वो कोई ना कोई सरकार का फैसला जो है वो आ जाएगा और सरकार का नोटिस जो है वो सामने आ जाएगा कि आखिरकार कौन जो है वो नए DGP जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देर रात तक मंथन जो है वो लगातार जारी रहता है। 2 नामों के बीच ये मंथन जो था वो जारी था, जिसमें RC मिश्रा और शत्रुजीत सिंह कपूर थे। और अब जो है वो शत्रुजीत सिंह कपूर जो है वो बतौर DGP उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया और वो हरियाणा के नए DGP जो है वो नियुक्त हो चुके हैं। जी रवि, देखिए 1990 बैच के ऑफिसर हैं शत्रुजीत कपूर। ऐसे में कितने साल वो अपनी सेवाएं DGP पद पर देने वाले हैं? देखिए, DGP स्तर का यदि हम जिक्र करें तो DGP लेवल पर जो है वो 2 साल तक वो अपनी सेवाएं दे पाएंगे और उसके बाद यदि सरकार जो है वो उन्हें एक्सटेंशन देती है तो उस एक्सटेंशन पर भी वो बने रहेगी, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो 2026 यानी कि 31 अक्टूबर 2026 में वो सेवानिवृत्त होंगे। तो उससे पहले जो है वो 2 साल तक का उनका कार्यकाल बतौर DGP रहेगा। लेकिन ये देखना दिलचस्प रहेगा कि 2024 के चुनाव का क्या कुछ नतीजा जो है वो निकल कर सामने आता है। 2024 में यदि दोबारा से जो है वो बीजेपी सरकार जो है बीजेपी जो है वो सत्ता में काबिज होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका जो कार्यकाल है उसको जो है वो कंटिन्यू जो है वो किया जाएगा। लेकिन यदि कांग्रेस जो है वो सत्तासीन होती है या फिर कोई और राजनीतिक दल जो है वो सत्तासीन होता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज़रूर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो ज़रूर उनके कार्यकाल पर जो है वो लटकता हुआ दिखाई देगा कि जो राजनीतिक दल सत्ता पे काबिज होगा, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, कांग्रेस का जिक्र करें तो
क्या वो डीजीपी के पद पर जो है वो बने रहेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है वो भविष्य के कुख में जो है वो इनका जवाब है। लेकिन फिलहाल जो है वो फिलहाल का यदि हम जिक्र करें तो फिलहाल की स्थिति के अंदर जो है वो शत्रुजीत सिंह कपूर वरिष्ठ IPS अधिकारी द्वारा जो है वो बतौर डीजीपी पद पर जो है वो कार्यभार संभाल लिया गया है। जी रवि, देखिए नए हरियाणा के डीजीपी की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर उनके पूर्व के बारे में अगर हम जानना चाहें, उनके कार्यकाल के बारे में जानना चाहें, इस पर क्या कुछ जानकारी आपके पास कि वो इसके पहले यानी डीजीपी बनने से पहले वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पदभार पर काम कर चुके हैं या संभाल चुके हैं? देखिए, जिस तरीके से यदि हम सबसे पहले सरकार का जिक्र करें तो सरकार की यही मंशा रहती है कि ट्रांसपेरेंसी और करप्शन मुक्त एक तरीके से प्रदेश को जो है वो किया जा सके। तो उसको मद्देनज़र सरकार द्वारा लगातार जो है वो बड़े कदम जो है वो उठाए जाते। तो वही शत्रुजीत सिंह कपूर का जिक्र करें तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो के DG रह चुके हैं DGP बनने से पहले। तो उस दौरान अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरीके के एक्शंस उनकी तरफ से लिए गए, जिस तरीके की कार्यप्रणाली उनकी रही, उससे जो थे वो खासी प्रभावित जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिखे। जिस तरीके से बहुत से स्कैंडल्स जो थे वो सामने आए, लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर ही उन स्कैंडल्स को जो है वो ओपन किया, उनके खिलाफ केसेस चले। चाहे हम जिस मर्जी स्कैंडल का जिक्र कर लें, चाहे डेंटल भर्ती का जिक्र कर लें या फिर कई और चीज़ों का जिक्र कर लें, तो इन तमाम चीज़ों के पीछे एक पूरे तरीके से जो एक्शन प्लान किया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया। इन तमाम चीज़ों के पीछे जो है वो शत्रुजीत सिंह कपूर जो बतौर ACB के DG के तौर पर जो है अपना कार्यभार संभाल रहे थे, उनकी तरफ से काफ़ी अच्छे तरीके से जो थे वो इन एक्शंस को जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया, जिस वजह से मुख्यमंत्री के एक फेवरेट लिस्ट में वो शामिल हुए थे और जिसका अब जो है वो उन्हें भुगतान मिला है। अब उनकी नियुक्ति जो है वो बतौर DGP जो है वो हरियाणा की DGP के तौर पर जो है उन्होंने अपना पदभार जो है वो संभाल लिया है। जी रवि, देखिए दो नामों के बीच काफी टक्कर देखने को मिली थी, चाहे वो RC मिश्रा हो, फिर नाम फाइनल हुआ है शत्रुजीत कपूर का। ऐसे में 3 घंटे बताया जा रहा है मंथन चला है, यानी काफी मंथन इस पर किया गया कि किसका नाम फाइनल होगा और ऐसे में फिर शत्रुजीत कपूर का नाम सामने आता है। अब क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, हरियाणा को किस तरीके से आगे लेकर जाना है, इस पर क्या किसी प्रकार की कोई बात सामने आई है? देखिए, फिलहाल की स्थिति के अंदर उन्होंने जो है वो अपना कार्यभार जो है वो संभाल लिया है। बतौर DGP अपना कार्यभार शत्रुजीत सिंह कपूर द्वारा संभाल लिया गया है। तो अब अगर हम मौजूदा प्राथमिकता का जिक्र करें तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे, उसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो उनकी रहेगी। खास बात यह भी रहेगी कि जिस तरीके के करप्शन के केसेस जो है पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के जो सामने आ रहे थे, चाहे हम SHO लेवल के अधिकारियों का जिक्र करें, कांस्टेबल से लेकर SHO लेवल के अधिकारियों का जिक्र करें, IPS अधिकारियों का जिक्र करें, तो उस पर जो है वो नकेल कसने की उनकी तरफ से पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी ताकि करप्शन मुक्त जो है वो पुलिस विभाग जो है वो बना रहे और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो कार्य जो है वो किए जा सके। साथ ही साथ जिस तरीके से जो मौजूदा स्थिति प्रदेश में बनी हुई है, इलेक्शंस भी होने हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरफ नू हिंसा का जिक्र कर लें, चुनावों का जिक्र कर लें, लोकसभा चुनावों का जिक्र कर लें, विधानसभा चुनावों का जिक्र कर लें, तो ऐसे में उनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो काफ़ी एक तरीके से बड़े बड़े टास्क जो है वो उनके सामने रहने वाले हैं। जिस तरीके से हाल ही में नू हिंसा का जिक्र करें तो विश्व हिंदू परिषद जो है वो एक बार फिर से जो है वो नू के अंदर जो है वो यात्रा जो है वो निकालना चाहती है। उसको लेकर अभी तक जो है वो अंतिम फैसला जो है वो नहीं आया है कि आखिरकार यात्रा निकाली जाएगी या नहीं निकाली जाएगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति के अंदर टास्क जो है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टास्क जो है वो खड़े हो चुके हैं। एक नू हिंसा का जिक्र कर लें, इसके बाद यदि हम चुनावों का जिक्र करें, चाहे लोकसभा के चुनावों का जिक्र करें, विधानसभा के चुनावों का जिक्र करें, ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो उनकी प्राथमिकता यही रहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है वो पूरे तरीके से कंट्रोल किया जाए और किसी भी उपद्रवी को जो है, और खास बात ये भी रहेगी कि जिस तरीके से तरह तरह के जो करप्शन के जो केसेस सामने आ रहे थे उन पर जो है वो लगाम लग सके।